हफ्ते का समय बचा है और हमारा एग्जामिनेशन बहुत करीब है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप भी कर रहे हैं ये कुछ गलतियां, तो थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत आप सभी के लिए है। तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हमारे पास ये थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, इस टाइम को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं सो दैट जो मेहनत हमने की है वो अच्छा रंग हमारे लिए लेके आए, बेटर रिजल्ट हमारे लिए जो है वो आए। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबने बहुत अच्छे से तैयारी की है, या आपने 1 साल लगाया है, 6 महीने लगाए हैं, 4 महीने लगाए हैं, जो भी टाइम पीरियड आपने इस तैयारी को दिया है, अब ये 15 दिन उस तैयारी को अच्छे से मेंटेन आप कर सको, उसमें आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, यहाँ आके गड़बड़ कर दी, पैनिक हो गए नर्वसनेस से, या बहुत सारी चीज़ें करनी है, ये चीज़ें सोच सोच के आप अपनी तैयारी को गलत दिशा में लेके जा रहे हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आयुषी आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और क्या चीज़ें उनकी जगह पे आपको करनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए है वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहाँ पे आपको कंप्लीट यूजीसी नेट सेट की तैयारी करवाई जाती है। तो सब्सक्राइब करना चैनल को बनता है। एंड आपके लिए काउंटडाउन सीरीज जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 16 से फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एंड एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी सुबह 8:15 बजे हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन से मिल जाती है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिल जाते हैं, और ये मैराथन्स हैं जो आपके लिए अभी तक ली गई हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाए उसके लिए भरपूर प्रयास मेरी तरफ से किया गया है। आप सबको भी अच्छे से इन क्लासेस को कवर कर लेना है एंड बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी के लिए जुड़ जाना है हमारे साथ। चलते हैं, अब आगे बात करते हैं कि अगर आप दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही समय पे इस टाइम पे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और मात्र 6 महीने में अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं रेगुलर प्रिपरेशन के साथ, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ, और वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको रिक्वायर्ड है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे कि कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 के वीडियो कोर्सेज विद पीडीएफ्स, साथ ही साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, हैंडबुक्स मिलेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर की बुक मिलेंगी, और साथ ही साथ इस बार रिसर्च प्रपोजल पे भी हम काम करेंगे क्योंकि जेआरएफ अड्डा है तो जेआरएफ बहुत सारे बच्चे क्लियर करते हैं, तो कैसे उनको अब आगे हेल्प की जाए रिसर्च प्रपोजल में, वो चीज़ें भी हमने इंक्लूड इस बार की हैं। और बहुत सारे और डिफरेंट फीचर्स हैं जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। एंड फ्री ऑफलाइन टेस्ट जो हैं वो भी आपके लिए यहाँ पे हैं। और लास्ट 2 वीक्स के डूज एंड डोंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेन पेपर लेके बैठ जाओ। अगर आप भी ये चीज़ें गड़बड़ कर रहे हो तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। जब मैं अपनी स्ट्रेटजी बताती हूँ कि मैंने इस टाइम पे क्या किया था, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एक्चुअल में की थी और जिन्होंने मुझे रिजल्ट दिया था, उन्हीं के बेसिस पे आपके लिए ये सेशन भी मैं लेके आई हूँ। तो मैं जैसा बताती हूँ कि मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा लगाए, रिवीजन बहुत अच्छे से की, अपने नोट्स पे जो पहले की वीडियोस हैं उन पे स्टिक रही रादर की नई नई वीडियोस देखने के, तो वो सारी चीज़ें ही आपके साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहला डू एंड डोंट्स में यहाँ पे देखो, डू रिवीजन फ्रॉम नोट्स एंड वीडियोस। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ रिवीजन जो है वो वन शॉट मैराथन से कर लो, है ना, अपना जो पढ़ा है उसको भूल जाते हैं हम। ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपने 6 महीने लगा के पढ़ाई की, 6 महीने लगा के नोट्स बनाए, और कुछ वीडियोस होंगी जो आपने निकालनी होंगी कि ये पर्टिकुलर वीडियो से ये टॉपिक जो है ये करना है, तो उनको जब आप रिवाइज करो तो वो चीज़ें ध्यान में रखो। जो आप पहले एक बार पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है रादर की नई नई चीज़ें देखना। तो डोंट में क्या आएगा कि कोई रैंडम मैराथन्स मत देखिए, जो आपने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करो, अपने नोट्स को रिवाइज करो। रिवीजन इज द की जो आपको हेल्प करेगी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में, रादर कि आप नई नई वीडियोस देखते जा रहे हो, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं होगा तब तक आपके दिमाग में कोई चीज़ बैठेगी नहीं और फिर आप रिकॉल नहीं कर पाओगे जब आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो रिवाइज करना जरूरी है सो दैट आप रिकॉल कर सको। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट जो है वो आपको देने चाहिए पेपर 1 पेपर 2 के 150 क्वेश्चन 3 घंटे में, यानी कि 180 मिनट में। और इसकी जगह क्या नहीं करना है, डोंट जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन विदाउट टाइमर। विदाउट टाइमर क्यों? क्योंकि हमारे पास पेपर में जो है 3 घंटे ही होंगे। अगर आप विदाउट टाइमर बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हो और बहुत ज़्यादा समय ले रहे हो तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाओगे, एंड टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी तो आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाएंगे और आपको लगेगा यार पढ़ाई तो बहुत की थी बट पेपर छूट गया। और वो पेपर नहीं छूटना चाहिए क्योंकि टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसीलिए आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मॉक टेस्ट देने हैं जिसमें आपकी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होगी, कंसेप्ट अप्लाई करोगे, और जो टॉपिक नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसको भी आप समझ जाओगे, उसको आप रिवाइज कर सकते हो।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है डू एनालाइज योर प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो एनालाइज करो कि क्या मैंने जो पहला मॉक टेस्ट दिया उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, तो किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, डाउनफॉल हो रहा है, अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है। और आप ये देखिए परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है बहुत कम मार्जिन से या ज्यादा मार्जिन से, फिर उसको एनालाइज करो अच्छे से। एंड ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना इज नॉट द सॉल्यूशन, टेस्ट देके उसको एनालाइज करना ज्यादा बेटर है। आप हर दिन एक मॉक टेस्ट मत दो, एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट दो, बट एक दिन जो मॉक टेस्ट दिया अगले दिन उसको एनालाइज करो। तो यहाँ पे जब आप 10 मॉक टेस्ट दे रहे हो और हर मॉक टेस्ट में आप 70, 75, 80 ऐसे स्कोर कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, जो बाकी क्वेश्चन नहीं आते ना आपको, किसी मॉक टेस्ट में 10 नहीं आ रहे, 15 नहीं आ रहे, 20 नहीं आ रहे, वो छूट जा रहे हैं। बट अगर आप 5 ही मॉक टेस्ट दे रहे हो बट हर मॉक टेस्ट में आप 100 क्वेश्चन कवर कर रहे हो, जो सही किए वो तो कर ही लिए, जो गलत किए उनको भी सही कर लिया, तो अल्टीमेटली आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा कब, जब आप एनालाइज करोगे। तो एनालिसिस करना जरूरी है, रादर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मॉक टेस्ट देते रहना। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो एनटीए के क्वेश्चंस होते हैं एंड आपको फ्रेमिंग पता लगती है, फ्रेमिंग से फैमिलियर हो जाते हो और फिर कंसेप्ट को अप्लाई करते हो दोबारा से। क्वेश्चन याद ना आपको हो, कंसेप्ट आपको समझ आए, तब यहाँ पे प्रीवियस ईयर पे फोकस करने का फायदा है। अगर आपने क्वेश्चन के आंसर रटे हुए हैं तब बात नहीं बनेगी, बट अगर आप कंसेप्ट समझ के फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे बात बनेगी। एंड डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट एडवांस और न्यू क्वेश्चंस, जो अब नए टॉपिक्स हैं उनके एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने का टाइम खत्म हो चुका है। वो टाइम होता है जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो और फर्स्ट मंथ में होते हो रिवीजन के, तब। अब लास्ट टाइम पीरियड पे 10-15 दिन में ये चीजें नहीं करनी है, सारी चीजें जो की हैं वो गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से कुछ नया ट्राई करोगे एंड कुछ बहुत ही न्यू आपको देखने को मिला जो आपको नहीं आता होगा, तो आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे। तो ये चीज प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, इससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी है, ठीक है। और लास्टली मैं आपको बोलूंगी, अपना टारगेट जो है डेली बेसिस पे बनाओ कि मुझे इस पर्टिकुलर दिन में जो है अपने 10 यूनिट्स कवर कर लेनी है, अपनी जो एक यूनिट कवर कर लेनी है 10 दिन में, पेपर 1 और पेपर 2 की, फिर उसके बाद मेरे को रिवीजन करनी है। तो वो आप करो जैसे आपको मन है, जैसे आपको इच्छा है, जैसे आपका टॉपिक पेंडिंग है, जिस तरीके से, वो सारी चीजें। और अभी टॉपर ने क्या किया था ये करने की जरूरत नहीं है। मैम आप भी तो बोल रहे हो कि आपने जो फॉलो किया था वो बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ मैंने ये चीजें की थी अपने अकॉर्डिंग, तो आप भी ये चीजें करो अपने अकॉर्डिंग। मैंने किस दिन कितना मॉक टेस्ट लगाया था, किस दिन कौन सी यूनिट की थी, मैं वो नहीं बता रही, वो आप खुद करोगे, क्योंकि मुझे जहां तक याद है, यस बिल्कुल ऑफ कोर्स याद ही है, क्योंकि मैंने क्या किया था, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है अकाउंटिंग के 2-3 टॉपिक पेंडिंग थे, है ना, कि रेशियो एनालिसिस मेरा छूटा हुआ था, वो मेरे को करना था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेरा छूटा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने उस एक दिन पकड़ा और उसको यूनिट को और उन टॉपिक्स को कवर किया जो मेरे को नहीं आ रहे थे, जो आ रहे थे वो तो मैंने किए नहीं क्योंकि आते ही अच्छे से, लास्ट के टाइम पे उनको एक बार गो थ्रू कर लिया। आपका कोई और टॉपिक छूटा होगा, आप उसको कवर करो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर हमारे पास 14 डेज हैं, तो यहाँ पे 10 दिन जो है, जो यूनिट बाय यूनिट को रिवाइज करो, पूरी यूनिट निपटाओ एंड साथ ही साथ मॉक टेस्ट देते चलो, है ना। और ये जो लास्ट के 4 डेज बचेंगे ना, इसमें अपना स्टैटिक पोर्शन जो है ना, ग्राफ्स वगैरह जो हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उनको एक बार अच्छे से देख लेना, एक मॉक टेस्ट लगा लेना, ये सारी चीजें, नोट्स को एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेना, ये चीजें आपको यहाँ पे करनी है। और 10 दिन में यूनिट बाय यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इस तरीके से कवर करते चलो, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। इस तरीके से आपकी जो है यहाँ पे चीजें बनेंगी। अगर टॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, किसने ऐसा किया था मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, क्या आपने उसकी पहले की जर्नी की, अब आपके पास 15 दिन है, 15 दिन तो आप वो कर लोगे, बट उससे पहले वाला भी तो जरूरी है ना, उसके कैसे कंसेप्ट बिल्ड थे, किस तरीके से उसकी क्लैरिटी थी चीजों को लेके, वो चीजें भी आपको समझनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, इन 14 डेज में अपना टाइम डिवाइड करो एंड उस पर काम करो। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर नेट जेआरएफ करना है, अगर ये गलतियां करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये गलतियों से बचना है अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो। तो आई होप कि ये सेशन जो है आपको क्लैरिटी दे पाया होगा एंड क्लैरिटी के साथ आप अच्छे से कवर करते हुए चलिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आपके लिए मंडे से शुरू हो रही है काउंटडाउन सीरीज, जिसमें हम करने वाले हैं 50 दिन में नहीं 50 मिनट में 50 क्वेश्चन। 50 दिन तो मैम बचे ही नहीं है, तो यस 50 मिनट में 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे एंड बहुत बेहतरीन तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन पे, सो दैट आपकी सारी क्लासेस जो है वो बढ़िया तरीके से हो जाए। और अगर आप सिर्फ इस अटेम्प्ट को एज ए ट्रायल दे रहे हो, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट आपको ये समझ आ जाए कि किस लेवल का पढ़ना है, कितना पढ़ना है और पेपर में कैसे अप्लाई करना है। और फिर आप जब तैयारी करोगे तो बहुत अल्टीमेट तरीके से आपका कम समय में ज्यादा प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।